हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 numbers आर इन द रेशियो 5:9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम देम द रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड द नंबर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो सोल्यूशन। कह रहा है आपको कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उनका रेशियो 5:9 है। तो आप बेटा नंबर को क्या मान लेंगे, आप नंबर को मान लेंगे, वेरी सॉरी बेटा ठंड का टाइम है, ठीक है। देखो आप नंबर को मान लेंगे, आप कहेंगे लेट द नंबर्स बी 5x एंड 9x। ओके, आप नंबर्स को क्या मान लेंगे बेटा, 9x और 5x। क्यों माना है, क्योंकि वो फ्रैक्शन रेशियो में दिए हुए हैं। अब कह रहा है इन नंबर से अगर हम दोनों में से 3 माइनस कर दें तो आपका रेशियो कितना बन जाता है, 5:2। तो ATQ यानी क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अगर 5x दिया है ना, 5x में से 3 माइनस करें और 9x में से 3 माइनस करें तो आपका रेशियो कितना आता है, 1:2, यानी कि 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 5x - 3 हो जाएगा 1, 9x - 3। क्लियर है। 2 को 5 से करेंगे तो आएगा 10, साथ में x। 2 को -3 से करेंगे तो हो जाएगा -6। 2 आपका प्लस में है, 3 आपका माइनस में है। 2 के आगे कोई साइन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्लस का होगा। 2 का प्लस 3 का माइनस, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 2 3 जा 6। ओके, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, पलट के वही नंबर आता है, चाहे नंबर कह लो चाहे ब्रैकेट कह लो, सारी बातें सेम है। तो 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है, यानी कि 9x - 3 आएगा, ठीक है। 6 को इधर भेजेंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 10x - 9x = -3 + 6। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। चाहे 1x लिखो चाहे x लिखो, बात सेम है, ठीक है। क्योंकि अगर x के आगे हम कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो उसको 1 ही माना जाएगा। -3 + 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। x की वैल्यू तो 3 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू थोड़ी पूछा, हमसे तो नंबर्स पूछा है। नंबर्स को आपने क्या माना था, 5x और 3x ना। तो देखो आपके नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ समझना थोड़ा सा। आपके बेटा नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला नंबर है 5x, यानी 5 × x, x की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। दूसरा नंबर क्या आपका यहाँ पे देखो 9x है, तो 9 × 3 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4। इफ देयर LCM इज 180, फाइंड द नंबर्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बताऊंगा, आसान है, ऐसी बात नहीं कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कह रहा है 2 नंबर्स है जिनका रेशियो दिया है 3:4, तो हम उन नंबर्स को क्या मान लेंगे, 3x और 4x मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x। आप एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपको ने कोई नंबर माना है जिनके साथ क्या है बेटा, क्या है, ये वेरिएबल दिया हुआ है, यानी x x दोनों में वेरिएबल है ना, तो अगर इसके एलसीएम की बात आएगी, देन एलसीएम विल बी, एलसीएम को आप क्या मानोगे बेटा, 3 4 = 12 और साथ में x। ये आप दिमाग में बैठा के रख लो कि अगर कोई भी दो नंबर ऐसे दिए रहेंगे तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और वेरिएबल एक साथ लिखोगे। वेरिएबल को मल्टीप्लाई मत कर देना, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये आप इसको एज अ तरीका मान लो, ठीक है, कि अगर कोई भी दो नंबर आपको ऐसे अननोन नंबर्स दिए हैं, यानी जिनका आपको सिर्फ रेशियो दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो उसका एलसीएम कैसे निकालोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उसके साथ एक बार सिर्फ वेरिएबल लिख दोगे, ठीक है। अब चलिए जो मैं कह रहा हूँ ये सही है या नहीं, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। अगर x की जगह पर 1 रख दें, अगर x की जगह पर 1 रखेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इफ x = 1, अगर मान लीजिए आपने x = 1 रख दिया है, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका इस क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाले पार्ट का जो इधर लिखूंगा, ठीक है।
अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूंगा तो नंबर क्या हो जाएंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही तो आएगा ना। और अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 12 1 से 12 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब 2 के लिए देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, 12x है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24। देख रहे हो, ऐसे क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। 3 4 का एलसीएम 12 ही आता है, आप जानते होगे। 6 8 का 24 आएगा। लेकिन ये भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन मैंने बता तो दिया और इसको वेरीफाई भी कर दिया, इसको प्रूव भी कर दिया इस एग्जांपल के जरिए। x की वैल्यू 3 रखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा 9, 3 3 9 और 4 3 12। एलसीएम निकालोगे तो 36 आएगा, 12 3 36। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आसान है बेटा, आपको एलसीएम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया है 180। तो 12x को आप किसके बराबर पुट कर दोगे, 180 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन में 12। 6 की टेबल आती है, 6 2 12, 6 3 18, आगे एक 0 लिखा है 0 लिख देंगे, 2 1 2 15 जा। ठीक है, यहाँ पे लिख कर लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। 15 अपॉन में 1 आएगी, इसका मतलब 15 है। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू तो कोई हैसियत तो होती नहीं है। ठीक है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद समझना, आपको नंबर्स पूछ रहा है। नंबर्स आपने क्या क्या माने थे, 3x और 4x। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर्स। ठीक है, पहला नंबर क्या हो जाएगा 3x, यानी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 15, तो 3 15 से कितना हो जाएगा 45, या तो इसका उल्टा करके पढ़ लो, 15 3 45। और दूसरा नंबर आपने क्या माना था, 4x माना था, तो 4 इंटू 15 करेंगे, आंसर कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके, देखो क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा था एजेस ऑफ ए सॉरी एंड बी आर इन द रेशियो 8:3, 6 ईयर हेंस देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कर लेंगे सोल्यूशन। एजेस का रेशियो कितना दिया है 8:3, तो इसको आप क्या मान लोगे, आप लिखोगे लेट द एजेस ऑफ ए एंड बी कितना 8x एंड 3x। ओके, उसके बाद लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, 6 साल बाद, यानी आज से 6 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 9:4। एक ही एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी 8x है, 6 साल बाद कितनी होगी 8x + 6, और b की एज अभी है 3x, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x + 6। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है 9:4 के बराबर, यानी 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 8x + 36, ओके, हो जाएगा 9 3x + 6। ओके, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा करके। 4 8 32, साथ में x, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। ओके, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, साथ में x, 9 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 54। ओके, 27 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 144 को उधर भेज देंगे। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो। ओके, चलो देखना बेटा अच्छे से समझना। ओके, ये हो जाएगा आपका 32x, ठीक है, -27x इज इक्वल टू 54 -144। क्लियर है अच्छे से। इसके बाद समझिएगा बेटा, 32 में से 27 जाएगा तो आएगा 5, साथ में x, ठीक है। 54 प्लस में है, 144 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 144 में से 54 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 90। क्लियर है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90/5, ठीक है, -90 आएगा बेटा। वेट फॉर 1 सेकेंड।
देखिएगा बेटा, समझ तो गए होंगे, ठीक है, सिली मिस्टेक्स। 8x प्लस 6 दिया, यहाँ पे 36 कैसे आ गया, गलत है ना, तो 6 ही रहेगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 24 आएगा, ठीक है ना। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24। ओके, 54 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे 30 लिखो, समझ गए होगा बेटा। और 5 को इसको अपॉन में शिफ्ट कर देंगे तो 5 1 जा 5 6 जा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ इधर लिखता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपको प्रेजेंट एज पूछ रहा था a और b की, तो a की एज कितनी हो जाएगी बेटा, a की एज दी हुई है 8x, यानी 8 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 48 ईयर्स। ओके, b की एज कितनी दी है बेटा, b की एज दी है 3x, यानी 3 इंटू 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18 ईयर्स आएगा, ठीक है। वो आप समझ गए होगे बेटा, जाहिर सी बात है, यहाँ 6 है तो यहाँ 36 कैसे आ गया, मतलब मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैंने इसी में बता दिया क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जाहिर सी बात है अच्छे हैं, ठीक है, उनको ये समझ में आ जाएगा, वरना मैं फिर से बना देता, फिर से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझदार हैं, आप इतने में समझ जाएंगे कि सर से कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, 16 वाला देखिए, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:4। इफ द वेट ऑफ कॉपर इज if the weight of copper in the alloy is 48.6 ग्राम, find the weight of zinc in the alloy। alloy कहते हैं बेटा, जब भी किसी मेटल को, समझना, alloy कहते हैं जब भी किसी दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के एक अलग तरीके का धातु बनाया जाता है, एक अलग तरीके का एलिमेंट तैयार किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं alloy, ठीक है। अच्छा, उस अलग तरीके के जो धातु हम बना रहे हैं उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि उसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट मेटल हैं उन सब की प्रॉपर्टी होगी। जैसे कॉपर और जिंक का बना रहे हो ना, तो जो नई चीज मिलेगी आपको, जो नया धातु मिलेगा, उसमें कुछ कॉपर की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें कुछ जिंक की भी प्रॉपर्टी होगी। तो वो जो नया धातु बना है ना, वो कॉपर और जिंक के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, चीजों को करने के लिए। समझ में आया ना, एलॉय क्यों बनाया जाता है। फिलहाल ये तो साइंस का पार्ट है, इसमें हमको ज्यादा दिलचस्पी लेनी नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिलचस्पी लेनी है। कह रहा एलॉय के अंदर कॉपर और जिंक का रेशियो है 9:5। अगर कॉपर का वेट दिया है एलॉय के अंदर 48.6 ग्राम, तो जिंक का वेट बताना है एलॉय के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे बेटा, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो उससे पहले आप यहां पे मानोगे लेट द वेट ऑफ कॉपर इन alloy इज, क्या मान लोगे, 9x एंड 5x, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है, वीडियो बंद हो गई थी, मैं बताता चला गया, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग उतर गई थी, बहुत कम हो गई थी, ठीक है, इस वजह से मैंने मोबाइल को दोबारा चार्ज किया, उसके बाद फिर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर से लिख के नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दूंगा, आप समझ जाओगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा था लेट द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड एलॉय बी 9x एंड 5x। एलॉय में कॉपर और जिंक के वेट का जो रेशियो दिया था उसको हमने मान लिया है 9x और 5x, ठीक है। कॉपर का वेट आपको दिया हुआ था, कॉपर का वेट कितना है यहाँ पे 9x, और इस 9x की वैल्यू भी आपको दी थी 48.6। 9 को 48.6 के अपॉन में ले गए, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक गिनती थी, एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद 6 से जो है 90 और 486 दोनों को डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड किया 15 बार में, उसके बाद 6 8 से 48, फिर 6 1 6 81 से चला गया। फिर हमने इसको रिड्यूस किया 3 से, 3 5 जा 15, 3 से जब 81 को डिवाइड किया तो आंसर आया 27, ठीक है, 27 और 5 यानी 27 अपॉन में 5। 27 को हमने बाद में क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा दिया, उसके बाद 5 4 जा 20, यानी आपका आंसर कितना आया है, x की वैल्यू 5.4, x की वैल्यू 5.4 आ गई, ठीक है। हमसे जिंक का वेट पूछ रहा था एलॉय में, जिंक का वेट हमने माना क्या था बेटा, 5x माना था, यानी 5 इंटू एक्स करेंगे, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली क्या थी, 5.4 निकाली थी, 5 को 5.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 27 ग्राम। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करना है। देखो सोल्यूशन, ठीक है, देखो हम यहां पे लिखेंगे लेट
number of, let the number of boys and girls be, क्या मान लेंगे इसको, 8:3 दिया है ना, इसको हम मान लेंगे 8x एंड 3x। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 375। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 3x है, यहाँ पे x होगा। ठीक है, 3x। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितना दिया हुआ है, 375। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को जो है 375 के अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, 3 से रिड्यूस कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे लिखा है 5। 1 और 5 क्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में x की वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स बता देंगे। सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स तो दिया था 375। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है स्कूल में, तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे कितना था, 8x था, यानी 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 125 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, साइड में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, चलिए। 8 5 जा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 1 जा 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 1000 आ गया। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 11:2। इफ द सेविंग्स बी ₹2500, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करना है सोल्यूशन। ठीक है, देखो कह रहा है मंथली इनकम का सेविंग के साथ रेशियो दिया हुआ है 11:2, यानी आपसे सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि मंथली इनकम आपकी 11x हो जाएगी और उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे मंथली, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, मंथली इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, 11x हो जाएगी। ठीक है, और सेविंग्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मंथली सेविंग्स। इस साइन का मतलब जानते हो ना, इस साइन का मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है। ठीक है, यानी मंथली सेविंग्स होगा, कितना हो जाएगा, 2x। ओके, सेविंग्स आपको दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है, 2500। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेविंग्स आपको दी हुई थी कितना, 2500, यानी 2x की वैल्यू कितनी दी है, 2500 दी है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2500 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, आगे लिखा है 0, 1 और 0 मिलके हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, एक 0 अभी भी बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 1250। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, यानी मंथली इनकम पूछ रहा है। ठीक है, तो मंथली इनकम आप निकाल लोगे। मंथली इनकम कितना दिया हुआ है, 11x दिया हुआ है, तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, x से। x की वैल्यू कितनी आई है, 1250 आई है, 1250। इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, कि करके दिखा दूं, आई होप आप कर ही लेंगे। ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1375। ठीक है, और साथ में हो जाएगा आपका 0। क्लियर है अच्छे से। इसके बाद आती है एक्सपेंडिचर की बारी। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने कितना खर्चा किया। तो खर्चा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है बेटा। खर्चा कैसे निकालोगे, जितनी आपकी मंथली इनकम थी उसमें से माइनस कर देंगे जितना आपने सेव किया है। ठीक है, सेव कितना किया है, सेविंग्स कितनी थी, क्वेश्चन में दी हुई थी सेविंग्स कितनी थी, 2500, माइनस कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा, ध्यान रखना, ये भी रुपीज़ में आएगा, जो ये आंसर आया आपका ये भी रुपीज़ में आएगा, क्योंकि मंथली इनकम यानी कि पैसा कितना है, रुपीज़ में आएगा। ठीक है, कर लीजिए बेटा। 0 में से 0 जाएगा, बचेगा 0, 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5। क्लियर है
फिर 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, 13 में से 2 जाएगा बचेगा 11। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा। तो क्या लिखा है? लिखा है अ बैग कंटेन्स ₹750 इन द फॉर्म ऑफ अ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:8:4। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। बहुत आसान क्वेश्चन है और एट द सेम टाइम बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा, देखो कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन। कह रहा है एक बैग में 750 रुपए है। किस तरीके से है? उसमें ₹1 का सिक्का भी है, 50 पैसे यानी 50 पैसे का सिक्का भी है और 25 पैसे यानी 54 भी है उसमें। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे और इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी ₹1 के सिक्के का, 50 पैसे के सिक्के का और 25 पैसे के सिक्के का जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5:8:4। क्लियर है अच्छे से? चलो तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे बी कितना मानोगे? 5x, 8x एंड 4x। ठीक है, 5x, 8x एंड 4x। क्लियर है बेटा अच्छे से? आप समझना इसके बाद। अब इसके बाद आपका मेन स्टेप है। ठीक है, देखो ₹1 का सिक्का कितना है? 5x है। अब हम AT क्यू लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे इसको समझना थोड़ा सा। ₹1 का सिक्का कितना है? समझो ₹1 का सिक्का कितना है? 5x है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ₹1 से, क्योंकि तभी तो आपको टोटल मनी पता चलेगा ना, जितना ₹1 के कंट्रीब्यूशन से होगी। जैसे मान लो आपके पास 50 सिक्के हैं ₹1 के, तो टोटल मनी कितने हो जाएंगे? आप 50 को उठाओगे, ₹1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ₹50 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो अगर आपके पास 100 सिक्के हैं लेकिन ₹2 का सिक्का है, तो क्या करोगे? 100 को उठाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ₹200 आपके पास टोटल पैसा आ जाएगा, टोटल रुपीज आ जाएगा, सॉरी। ठीक है ना? तो वही चीज यहां भी करेंगे। आपके पास जो ₹1 के सिक्के थे वो 5x थे, तो टोटल मनी कितना होगा? 5x × 1 कर देंगे प्लस, के बाद समझना आपके पास 50 पैसे का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी कितना रुपीस होगा जो 50 पैसे के सिक्के से मिलकर बना होगा। 50 पैसे का सिक्का कितना है? 8x है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई 50 पैसे से मत करना, अगर पैसे से करोगे तो गलती हो जाएगा। पैसे को आप डायरेक्ट रुपीज में कन्वर्ट कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि जो टोटल ये दिया है ये रुपीज में दिया है। ठीक है ना, कर दीजिए। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? 100 से डिवाइड करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 50 पैसा दिया है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? प्लस 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 4x हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 25 से मर्ज कर देना है। इसको इसको रुपीज में कन्वर्ट करने की बात करना। इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करके, क्योंकि ये पैसे में है और रुपीज में ले जाना है हमको। ठीक है, इन तीनों का सम कितना है बेटा? ₹750 है। क्लियर है? अब देखो समझना, 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा। क्लियर है? अब देखो 25 4 जा डायरेक्ट 100 बार में जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, ऐसे 5 से भी काट सकते हो। 25 1 जा 25 4 जा, फिर 4 से 4 को रिड्यूस कर दो, 4 1 जा 4 1 जा। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस। ठीक है ना? अब देखो 4 है साथ में x है, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो 1 1 को इग्नोर करो बेटा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद समझना प्लस, यहां पे देखो 1 है 1 है 1 है, 1 को इग्नोर करो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा? 750। 5x 4x 9x हो जाएगा, और 9x में x प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10x आ जाएगा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 750। x की वैल्यू कितनी आ गई? 750/10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। अब आपको निकालना है, उसके बाद आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स मैं लिखने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने आएंगे, ठीक है। 1 रुपए के जो सिक्के थे उसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 5x थे, ठीक है। तो 5 इंटू यहाँ पे लिखा है 5x, ठीक है। 5 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 5 से 25, 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 7 जा 35 और +2 कितना हो जाएगा 37, यानी 375 कॉइन्स होंगे आपके पास 1 रुपए के। उसके बाद 50 पैसे के कॉइन निकालेंगे। 50 पैसे के कॉइन कितने दिए थे क्वेश्चन में, 8x जो आपने माना था, तो 8 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ठीक है। 5 8 जा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 7 जा 56, 56 और +4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 600 कॉइन आ जाएंगे 98 के, जिसको आप 50 पैसा कहते हो, ठीक है। 25 पैसे के कितने कॉइन आएंगे, 4x है, तो 4 इंटू 75 कर दोगे, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 4 5 से 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 7 से 28 और +2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए ये वाला देखते हैं। इफ 4x + 5 = 3x + 11 = 13:7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे बेटा। देखो सोल्यूशन जो इससे प्रीवियस चैप्टर में से पढ़ के आया है या कहीं से भी पढ़ के आया है वो इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर लेगा, ठीक है। 4x + 5 अपॉन में 3x + 11 = कितना हो जाएगा 13/7। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई होगा इससे 3x + 11 से, और 17 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो 13 को 3 से करेंगे तो आएगा 39, साथ में x, 13 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 143, 17 को 4 से करेंगे तो आएगा 68, साथ में x, 17 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 85, क्लियर है। इसके बाद देखो 68 इधर आएगा, 85 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 143 में से माइनस कर देंगे आप 85 को, 68x - 39x। देखिए 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे देखो समझना, 8 में से 9 जाएगा, 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 और साथ में x, ठीक है। इसके बाद देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, 58 हो जाएगा, अपॉन में 29 हो जाएगा, 29 1 जा 58 2 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, क्लियर है अच्छे से। x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसके अलावा कुछ पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, क्लियर है ना। चल इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा, सारे क्वेश्चन आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, देखो ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ये सबसे आसान, ठीक है। देखो x = y, इसका सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान है। x अपॉन y की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। x = y = 3:4 का मतलब यही है कि x अपॉन y = 3/4 दिया है। क्या दिया आपको क्वेश्चन में, 3x + 4y अपॉन में 5x + 6y। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। आप इस दोनों इक्वेशन को y से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, y से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर, ठीक है, n फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने y से डिवाइड कर दिया। अच्छा डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, जरा देखिए यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे करता हूँ, हो जाएगा 3x अपॉन में y प्लस 4y अपॉन में y अपॉन में। ये सबसे इजी स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई सा स्टेप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं, सबसे इजी स्टेप यही है, ठीक है। 5x अपॉन में y प्लस
6y अपॉन में y। समझ में आया ना? अरे न्यूमरेटर ये था ऊपर वाला, डिनोमिनेटर ये था, हमने दोनों को y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो y से y रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ भी y से y रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 3x अपॉन में y। अब देखो x अपॉन में y की आपको वैल्यू पता है, कितना है x अपॉन में y? 3/4 है ना। तो जहां जहां पे x अपॉन y है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 3/4 पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छे से चलिए पुट कर दे रहे हैं। अब देखो y से यहां रिड्यूस हो गया था तो सिर्फ 4 बचेगा अपॉन में x अपॉन y की जगह क्या पुट करेंगे? 3/4 तो हो जाएगा 5 इंटू 3/4 प्लस 6। उसके बाद देखो 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 4 प्लस 4। ठीक है, अपॉन में 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 4 प्लस 6। इसके बाद देखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 4 के नीचे अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप 4 और 1 के एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी फिर डिवाइड करोगे, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद प्लस करोगे। क्या मतलब है? मैं डायरेक्ट करता हूँ। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा ना, तो 9 प्लस 16 अपॉन में 4, फिर ये बड़ा वाला अपॉन 4 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो 15 प्लस 24, ठीक है ना, अपॉन में 4। इसके बाद यहाँ करता हूँ, देखो 9 और 16 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे नहीं तो 25 हो जाएगा अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 24 करेंगे तो आएगा 39 अपॉन में 4। इस तरीके का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ पोजीशन वाले से और सेकंड पोजीशन को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड पोजीशन वाले से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ पोजीशन वाले से। इत्तेफाक से देखिए फोर्थ पोजीशन पे 4 ही मौजूद है तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड पोजीशन से जहाँ पे है 39। ठीक है, ये दोनों को रिड्यूस कर दिया, आंसर कितना आया? 25 अपॉन में 39। आपको वैल्यू पता करनी थी, आप वैल्यू पता कर लिए हैं। क्लियर है बेटा? अच्छे से। अच्छा, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है। ठीक है, आंसर में रेशियो में लिखी तो रेशियो में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 25:39 लिख दोगे। ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं। अब तो आप तरीका जान ही गए हो। सॉल्यूशन देखो इसका, x अपॉन वाई कितना दिया हुआ आपको? 6 अपॉन में 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो, 8x माइनस 3y, ठीक है, अपॉन में 3x प्लस 2y। क्लियर है? अच्छे से इसके बाद समझना बेटा। ठीक है, देखो देखना बेटा अच्छे से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? y से डिवाइड कर देंगे। तो हाँ, यहाँ पे आप लिख लो डिवाइड n फॉर न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर d फॉर डिनोमिनेटर बाय y। ठीक है ना, y से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये वाला y लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, यही वाला y है। ठीक है, कुछ बच्चे इन दोनों में भी फर्क समझ लेंगे। ठीक है, बाकायदा बता दिया हूँ। चलो, तो 8x अपॉन में y माइनस 3y अपॉन में y, ठीक है, अपॉन में 3x अपॉन में y प्लस 2y अपॉन में y। तो यहाँ तो y से y रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ भी y से y रिड्यूस हो जाएगा। बचेगा क्या? देखो 8 इंटू एक्स अपॉन में y। एक्स अपॉन में y की वैल्यू हमको पता है कितनी दी हुई है? 6 अपॉन में 11। पुट कर दीजिए, 8 इंटू 6 अपॉन में 11 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू एक्स अपॉन में y की जगह क्या पुट करेंगे? 6 अपॉन में 11 प्लस 2 हो जाएगा। 8 6 48 हो जाएगा, अपॉन में 11 माइनस 3 अपॉन में 3 6 18 हो जाएगा, अपॉन में 11 प्लस 2। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 माइनस 33 अपॉन में 11 अपॉन में 11 2 ज़ा 22, तो 18 प्लस 22 हो जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 48 में से 33 माइनस करेंगे, आएगा 15 अपॉन में 11, फिर ये बड़ा वाला अपॉन 18 प्लस 20 करेंगे तो आएगा 40। ठीक है ना, अपॉन में 11। फर्स्ट पोजीशन को फोर्थ पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और सेकंड पोजीशन को थर्ड पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। ठीक है,
11 से 11 रिड्यूस हो जाएगा, 5 की टेबल आती है, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। आंसर कितना आया? 3/8 आ गया। ठीक है, इसको रेशियो में लिखना है तो 3:8 लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, थोड़ा सा आसान है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 720 फाइंड द नंबर्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं इस क्वेश्चन को, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बीच क्यों रख दिया है। इस क्वेश्चन को शुरू में ही होना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो सोल्यूशन, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो आप नंबर्स को क्या मान लोगे? 5x और 7x मान लोगे। तो लिख लेते हैं लेट द नंबर बी, ऐसा लिख दो, लेट द नंबर्स, NOS का नंबर्स लिखा है, ठीक है, नॉस नहीं लिखा है। NOS का मतलब नंबर्स। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 7x। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का सम कितना है? 720 है। तो 5x प्लस 7x क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 720 है। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 12x इज इक्वल टू 720। x की वैल्यू कितनी आ गई? 720 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है ना? 12 की टेबल आती है? आनी चाहिए, नहीं आती तो 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा बताओ 72, आगे एक 0 लिखा है तो 0 लिख देंगे। 60 अपॉन में 1 यानी फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में x नहीं पूछ रहा, हमसे क्वेश्चन में नंबर्स पूछ रहा है। तो नंबर्स कौन कौन से थे ज़रा देखिए ऊपर, 5x और 7x माना था ना, तो इसको निकाल लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। पहला नंबर था 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे, 60 है, तो आंसर कितना आएगा? 300 आएगा। दूसरा क्वेश्चन के दूसरा नंबर क्या था? 7x था, तो 7 इंटू 60 कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 420 आएगा। क्लियर है ना बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है ये तो कर लोगे, आसान है। रेशनल नंबर पढ़ा था ना, उसमें जो फ्रैक्शन का कंपैरिजन था वही चीज़ है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5/6, ठीक है, और ये आपका 7/9 के बीच में पूछ रहा है। तो कैसे पता करते हैं? पहले हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे कैसे ज़रा देख लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, 18 आएगा। ठीक है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हो। यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा तो वो 18 है। 6 3 ज़ा 18 होगा, 9 2 ज़ा 18 होगा। चलिए 18 लिख दिया आपने। उसके बाद 18 को 6 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 3। 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आएगा 15, कॉमा 18 को 9 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2। 2 को उठा के किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 7 से, आंसर आएगा 14। इसके बाद इसको अलग अलग लिख लेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन में 18, कॉमा ये कितना हो जाएगा? 14 अपॉन में 18। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बड़ा कौन है? अब न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही असल में बड़ा हो जाएगा। 15 बड़ा है कि 14? 15 जाहिर सी बात है बड़ा है। 15/18 किस फ्रैक्शन से बना है? 5/6 से बड़ा है ना, सॉरी 15/18 किस फ्रैक्शन से बना है? बड़ा नहीं है, बड़ा तो इससे है, बना किससे है? 5/6 से, यानी आपका 5/6 बड़ा है 7/9 से। ठीक है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा बताओ? इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा? 5/6 आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना? वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे। देखो 2/3 दिया है, कॉमा 4/7 दिया है। ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात ही नहीं है। 3 और 7 आपस में को प्राइम है, यानी सिर्फ 1 ही है जो 3 और 7 दोनों को एक साथ डिवाइड करता है। अगर को प्राइम है तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 14, कॉमा 3 4 ज़ा 12 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 7 ज़ा 21। अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा 14 अपॉन में 21, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 21। कौन सा बड़ा है? 14 बड़ा है? अच्छा डिनोमिनेटर तो छोड़ दो, वो तो दोनों में 21 है। 14 बड़ा है कि 12 बड़ा है? जाहिर सी बात है 14 बड़ा है।
14/21 बना किससे है? 2/3 से है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? 2/3 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो ये वाला देखो, अब तो कर लोगे बेटा आप। ये आपका लिया है 1/2, ये लिखा है 4/7। वही चीज़ है 4 और सॉरी डिनोमिनेटर को चेक करते हैं ना। 2 और 7 भी आपस में क्या है? आपका को प्राइम है। को प्राइम है तो बेटा बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 2 4 जा 8 अपॉन में 2 7 जा 14। अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा 7/14, ये हो जाएगा आपका 8/14। 7/14, 8/14 अलग ऐसे करते हैं, ठीक है। बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है। 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? जाहिर सी बात है 8 बड़ा है। 8/14 बना किससे था? 4/7 से, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/7 आपका बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ऐसे ही इसको भी चेक कर लेते हैं। 3/5 है कॉमा 8/13 है। 5 और 13 भी आपस में कोप्राइम है। 5 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों को इकट्ठा डिवाइड करेगा, वो है आपका 1। ठीक है। 6 और 9 कोप्राइम नहीं थे, ठीक है। 3 वो नंबर है जो इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 3 6 और 9 का एचसीएफ है। एचसीएफ होना कितना चाहिए? कोप्राइम के लिए 1 होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से यहाँ बाकायदा एलसीएम निकाला था, लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कोप्राइम है। एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब इतनी मेहनत करने के जब आपके पास शॉर्ट तरीका मौजूद है। 13 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 39, 5 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 40 अपॉन में 5 को 30 से करेंगे तो हो जाएगा 65। अलग अलग कर लो, 39/65 कॉमा 40/65। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर देख लो। 39 और 40 में से बड़ा कौन है? 40 बड़ा है। 40/65 यानी बड़ा होगा। ये बना किससे है? 8/13 से बड़ा है। 8/13 से बना है, बड़ा नहीं है, 8/13 से बना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो जाएगा? 8/13। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ओके बेटा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। 5/6 है, 8:9 है और 11:18 है। हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5/6 लिखोगे कॉमा 8/9 लिखोगे कॉमा 11/18 लिखोगे। 6, 9 और 18 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना आता है कि नहीं? मैं बोल तो दे रहा हूँ, नहीं आता है तो देख लो, इस तरीके से निकालते हैं। वैसे मैं पीछे बता के आया हूँ सारी चीज़ें। 6, 9 पीछे मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में जहाँ पे इनका भर भर के इस्तेमाल था। इस तरीके से निकालते हैं। 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। उसके बाद फिर 3 से रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे जो रिड्यूस करते हैं ना बेटा, वो सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर से कहते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, ठीक है। अब देखो 3 की टेबल में 2 नहीं जाता तो ये 2 ही रहेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से रिड्यूस करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 1 है तो ये तो ऑलरेडी 1 ही रहेगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। 3 3 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एलसीएम कितना आ गया आपका? इन तीनों का एलसीएम आ गया आपका 18। क्लियर? इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। 18 एलसीएम लिख लोगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। असेंडिंग में मतलब सबसे पहले छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। कर लीजिए। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 18 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर आएगा 2। 2 को उठा के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16। उसके बाद 18 को 18 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 1 को उठा के 11, ये आपका 11 है ऊपर वाला, 1 को उठा के 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 ही रहेगा। ये कॉमा है बीच में, ठीक है, कोई और स्पीशीज नहीं हो, कुछ और मत समझ लेना। अब इसको अलग अलग कर लो। 15/18 कॉमा 16/18 कॉमा 11/18। अब देखो डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमरेटर चेक करेंगे। 15 16 11 में सबसे छोटा कौन सा है? 11 है। 11/18 बना किससे है? चलो इत्तेफाक की बात देखो, 11/18 11/18 से ही बना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे
11/18। असेंडिंग ऑर्डर है यानी इसके बाद वाला उससे बड़ा रहेगा तो ऐसे लगा देंगे, जो यानी जिस तरफ एरो खुला रहता है वो बड़ा है, जिस तरफ एरो पॉइंटेड रहता है यानी वाला छोटा है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। 15/18 बना किससे है? 5/6 से, तो 5/6 लिख देंगे। उसके बाद यही बचा है तो यही लिख देंगे, सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा। 16/18 बना किससे है? 8/9 से बना है। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद देखना, ये आपका 11/14 है, कॉमा 17/21 है, कॉमा 5/7 है, कॉमा ये आपका 2/3 है। क्लियर है? 14, 21, 7, 3, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 20 से 1 मिनट 21 नहीं आएगा। ठीक है, देखो भी गलत कर देता है झटके में, निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 42 आएगा, लेकिन चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, क्या मतलब है था, डायरेक्ट बताएं। 14, 21, 7, 3, पहले हम 7 से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 7 भी आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, 7 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 1 को काउंट मत करना, 1 के टेबल में तो सभी आएंगे, 1 के अलावा 7 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, 1 को छोड़ दो, तो उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जिन नंबर से डिवाइड करते हैं वो आपका प्राइम ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे 2 भी आपका प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, 9 आपका 3 के टेबल में आता है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 भी प्राइम नहीं है, वो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। फिर आपका 17 है, फिर 19 है, इस तरीके से। ठीक है, चलो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 से रिड्यूस करोगे तो 1 बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो 1 बार में गया, 1 बार में गया, 1 बार में गया और 1 बार में गया। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 42 आ गई। क्लियर है? कर लेते हैं इसके बाद। एलसीएम जब 42 आ गए उसके बाद तो आप कर ही लोगे, उसके बाद आप माहिर हो। 42 को 14 से डिवाइड कराया, आंसर आएगा 3। 3 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 33। 42 को 21 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2। 2 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 34। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। 6 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आएगा 30। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 14। ठीक है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कराएंगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 28। इसके बाद इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, 33/42, कॉमा 34/42, कॉमा 30/42, ठीक है, कॉमा 28/42। डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर चेक करो, वैल्यू रखो अपनी। ठीक है, न्यूमरेटर में सबसे छोटी कौन सी है? 28 है। 28/42 बना किसी है? 2/3 से, तो यानी सबसे छोटा होगा ये। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 30 बड़ा है 33 और 34 के मुकाबले, तो 30/42 बना किससे? 5/7 से। उसके बाद 33 है, 33/42 बना किससे? 11/14 से। उसके बाद 34/42 बना किससे है? ठीक है, 17/21 से। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।